हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल हमने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे एक्सरसाइज 8.1 के 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, आज हम उसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले कल आप लोगों ने उस क्वेश्चंस के रिवीजन किए होंगे जो भी हमने कल और परसों कराए होंगे। ठीक है, अगर उसमें कोई भी डाउट्स हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख करके, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आज एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ठीक है, सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। सबसे पहले आपको दिया है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, और क्या कह रहा है, जो एंगल ए है और एंगल बी वो आपका कैसा है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका, सबसे इजी मेथड। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये आपका रहा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब आपसे सबसे पहले मैंने यही कहा है कि जो ए और बी है वो आपका एक्यूट एंगल है, तो आप चाहे इसको ए दे दीजिए, ये आपका बी हो जाएगा, या आप इसको भी ले लीजिए, इसको ए ले लीजिए, डजंट मैटर। अब हम यहाँ पे क्या, अब आपका एंगल सी ये कितना हो गया, 90, एंगल सी। अब देखिए ये क्या होगा, जब हम एंगल ए को लेंगे तो ये बेस और ये आपकी परपेंडिकुलर, लेकिन अगर हम एंगल बी को लेते हैं तो आपका ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, cos A is equal to the cos B। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करें, cos A की वैल्यू को फाइंड करना। तो cos A क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। ठीक है, A की बात हो रही है तो यही बेस रहेगा, ये आपका परपेंडिकुलर रहेगा, और हाइपोटेनिस तो ये रहेगा ही रहेगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनिस मीन्स BC, सॉरी AC अपॉन AB, ये हो गया आपका cos A। cos A इज इक्वल टू AC अपॉन AB। इसी तरह से जब हम बात करते हैं cos B की, अब एंगल आपका cos B ये हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो जाएगा, BC अपॉन AB। AB से AB कैंसिल आउट, क्या आ गया, AC इज इक्वल टू द BC। अब AC BC के इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल A इज इक्वल टू द एंगल B। आपने 9th में पढ़ी होगी एक बहुत छोटी सी थ्योरम। ठीक है, क्या थी, सबको पता है, एंगल अपोजिट टू equal sides are equal isosceles ट्रायंगल। मतलब अगर कोई भी हमें ट्रायंगल दिया हुआ है तो उसकी अगर अपोजिट साइड इक्वल है, इसका मतलब उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, देखिए हो गया ये क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होइएगा, हम आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक एक जितने भी आपके इस एक्सरसाइज तो छोड़िए, इस बुक में जितने भी होंगे। ठीक है, पूरी आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इसलिए आप सिर्फ क्या करिए, वीडियो देखिए कंटिन्यू और अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, इफ cot theta is equal to 7 upon 8, 7 upon 8,
कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। हमें क्या करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा सॉरी 1 प्लस साइन थीटा इंटू में है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में है 1 प्लस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है और सेकंड आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, कॉट स्क्वायर थीटा की, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए जल्दी से। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ए बी एंड सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। कॉट थीटा का मतलब हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपको गिवन है। तो बेस आपको कितना दिया है 7, परपेंडिकुलर आपको कितना दिया हुआ है 8। ठीक है, बेस आपको दिया हुआ है 7 और परपेंडिकुलर आपको कितना दिया हुआ है 8। हमें क्या करना है, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो बस एक ही फॉर्मूला, एच स्क्वायर इज इक्वल टू द पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका एच स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। पी की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 8 स्क्वायर, बी की वैल्यू आपको कितनी दी है 7 स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द 8 8 जा 64, 7 7 जा 49। कितना आया 9 4 13 3 कैरी 1 6 4 10 1 11। ये आ गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब 113 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता तो h इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 113। ठीक है, h इज इक्वल टू अंडर रूट 113। ये आ गया आपका। ठीक है, अब ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई अंडर रूट 113। अब हमें क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए, इसको थोड़ा सा रफ कर रहा है सेकंड वाला। ठीक है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू द a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, पढ़ चुके हैं 7th 8th में। अब हम वही यहाँ पे यूज करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं। नीचे देखिए a प्लस बी a माइनस बी, वही 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर या फिर कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ भी लिखिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 8 अपॉन अंडर रूट 113 होल ऑफ स्क्वायर। नीचे आ जाइए, 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 7 अपॉन अंडर रूट 113 होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद ठीक है, ये आपका हो गया, ये 1 माइनस 8 8 से कितना हो गया 64 अपॉन 113, क्योंकि अगर कभी भी किसी अंडर रूट पे स्क्वायर लगा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं। ठीक है, स्क्वायर सिर्फ पे क्या होगा, अगर रूट पे स्क्वायर लगा हो तो हम अंडर रूट हटा देंगे और नंबर एज इट इज लिख देंगे। ये नीचे इसके 1 हो जाएगा, ये भी हुआ 1 7 7 जा कितना 49, 113 पे स्क्वायर रूट लगा हुआ था, स्क्वायर लगा है तो हम क्या करेंगे अंडर रूट हटा देंगे, ये हो जाएगा 113। अब यहां से हम क्या करेंगे 113 को एलसीएम लिया, 113 की 1 से मल्टीप्लाई 113 माइनस 64 अपॉन, नीचे भी सेम करेंगे 113 एलसीएम लेंगे, 113 की 1 से मल्टीप्लाई 113 और 49 की 1 से मल्टीप्लाई 49, ये 113 से ये 113 कैंसिल हो जाएगा। 113 माइनस 64 कितना बचेगा 49,
और नीचे कितना आ जाएगा 113 माइनस 49, आंसर कितना आ जाएगा 64। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा सबको। अब सेकंड पार्ट बहुत इजी है। ठीक है, यही पे हम कर दे रहे हैं। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है और कॉट थीटा आपको गिवन दिया हुआ था कितना 7/8। ठीक है, कॉट थीटा आपको दिया है 7/8, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है कॉट स्क्वायर थीटा की, मतलब 7/8 का होल स्क्वायर। इसका मतलब 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। ठीक है, अब देखिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है आपको 3 cot a is equal to 4 check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to the cos square a minus sin square a or not। मतलब आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है कि 3 cot a is equal to 4। ठीक है, और कह रहा है आपको क्या करना है, चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू द cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको क्या करना है कि हमें कॉट ए की वैल्यू गिवन दी हुई है। किसकी दी है, कॉट ए आपको गिवन है कितना 4/3। ये 3 आपका नीचे आ जाएगा, हो गया 4/3। अगर आप यहां से tan ए की वैल्यू निकालिए तो निकाल लेंगे इजिली। tan a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे और हम इसमें इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या 1 माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी दी है 3/4 होल ऑफ स्क्वायर अपॉन ये कितना दिया है फिर 1 प्लस tan a की वैल्यू फिर कितनी दी है 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3 जा कितना हो गया 9, 4 4 जा कितना हो गया 16। यहाँ पे भी 1 प्लस 3 जा 9, 4 4 जा 16। सबको आता है एलसीएम लेना, हमने 16 एलसीएम ले लिया। 16 बन जा 16 माइनस 9 बन जा 9 अपॉन सेम ऐसे नीचे 16 एलसीएम हो गया 16 बन जा 16 प्लस 9 बन जा 9। इस 16 से ये 16 कैंसिल आउट। आप 16 से 9 को माइनस करेंगे कितना आएगा 7 और 16 प्लस 9 करेंगे कितना आ जाएगा 25। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका इधर कितना आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का 7/25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे। इसमें देखिए क्या करेंगे, ये कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अगर आप चाहिए तो इसको दोनों तरफ हम क्या कर दे साइन स्क्वायर से डिवाइड करा दे डिनोमिनेटर में, है ना। तो जैसे आप साइन स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे तो ये कॉस अपॉन साइन आएगा, इसको हम कॉट लिख सकते हैं। साइन अपॉन साइन तो कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। या फिर आप क्या करिए कि हम डिनोमिनेटर में क्या कर दे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करा दे। अगर आप कॉस स्क्वायर से करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल होगा 1 बचेगा और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा tan स्क्वायर आ जाएगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। या फिर आपको पहला मेथड सबसे पहले हम बता ही चुके हैं कि आपको क्या दिया हुआ है बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो इससे हाइपोटेनस निकाल लेंगे। सबको पता है कि अगर हाइपोटेनस आप निकालेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है,
कितना आएगा, क्योंकि याद रखना, कुछ चीजें याद रखनी है आपको कि अगर 3 दिया है, 4 दिया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सॉरी ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर की वैल्यू अगर हम देखा जाए तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 होल ऑफ स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आप करें तो कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 अपॉन 5 5 जा 25 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 5 5 जा 25। यहां से आप क्या करेंगे, 25 एलसीएम ले लेंगे, ऊपर कितना आ जाएगा एज इट इज। पता है सबको कि अगर कभी भी डिनोमिनेटर सेम रहता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो नंबर जैसे लिखा हो उसको एज इट इज वैसे लिख दीजिए डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में जो भी वैल्यूज आपको जैसे दी हुई है आप वैसे ही लिख देंगे। फिर अगर माइनस कहेगा तो आप माइनस करेंगे, प्लस के लिए बोल रहा है तो आप प्लस करेंगे। ठीक है, 16 माइनस 9 कितना आ गया, 7/25। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में देखते हैं। हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस एक एक कराएंगे और आपके जो भी मैथ के पेपर के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनके लिए अलग से आपकी क्लास लेकर के आएंगे, चाहे आपको 1 घंटे की हो चाहे 2 घंटे की हो, जो भी होगा। ठीक है, आपकी मैराथन क्लास भी लेकर के आएंगे, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। बस जैसे जैसे हम चल रहे हैं उसी तरह से आप मेरे पीछे पीछे चलते जाइए, आप लोग को सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहेगा क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, मीन्स एक ट्रायंगल है ABC जिसमें राइट एंगल दिया हुआ है B। ये हो गया A B एंड C। ये B आपको राइट एंगल दिया हुआ है। अब कह रहा है tan A, क्वेश्चन नंबर 9 है, tan A इज इक्वल टू 1/3। 1/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos C। फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, साइन A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम सेकंड पार्ट नोट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, tan A मीन्स 1/3 क्या दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर आपको कितना दिया 1, बेस आपको कितना दिया 3। तो आपको क्या करना है, हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका मतलब 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 3 जा 9, कितना जाएगा √10। ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, हाइपोटेन्यूज की। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी एक मिनट देखिए, यहाँ पे tan A की वैल्यू कितनी दी थी, 1/√3। ठीक है, मेरी बुक में थोड़ा सा मिस था तो फिर समझ में नहीं आ रहा था। ठीक, ये दिया हुआ था 1/√3, 1/√3। ठीक, अब तो और आसान हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, और ये कितना आ जाएगा √4। √4 को रूट से बाहर निकालेंगे, कितना आ जाएगा √2।
इसका मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो गई, √2। अब यहाँ से देखिए साइन ए की वैल्यू निकालनी, इसका मतलब एंगल ये है तो यही बेस रहेगा, यही परपेंडिकुलर, ये बेस ये परपेंडिकुलर, तो साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/2 इनटू, अगर हम cos c की बात करें, इस एंगल की अगर हम बात करेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो cos c की क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस मींस 1/2 प्लस, इसी तरह अगर हम cos a की बात करेंगे, ये है आपका cos a, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस √3/2 इनटू, अगर हम बात करेंगे sin c ये, तो आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, इसका मतलब √3/2 √3/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 की √3 से मल्टीप्लाई कितना जाएगा 3, 2 2 जा 4। हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 आपका एलसीएम हो गया, 1 + 3, 1 + 3 कितना हो गया 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, आंसर आपका कितना आ गया 1। ठीक है, इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, बस प्लस की जगह माइनस है और cos एक तरफ है, sin एक तरफ है, तो आप इसको सॉल्व करिएगा, नहीं होगा तो कल हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट सेम है। ठीक है, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, अगर आपसे नहीं होगा तो आप कल पूछेंगे, हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें राइट एंगल कौन सा है, Q है, तो Q इज 90, ये आपका P हो गया, ये आपका R हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, PR + QR इज इक्वल टू 25, PR + QR इज इक्वल टू 25। ठीक है, और क्या कह रहा है, PQ इज इक्वल टू 5, PQ इज इक्वल टू द 5। ठीक है, तो PQ आपको कितना दिया हुआ है, 5 दिया है, और PR + QR की वैल्यू आपको कितनी दी है, 25। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin P, cos P एंड tan P, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, sin P की, cos P की एंड tan P की। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपको दिया हुआ है PR + QR इज इक्वल टू कितना है 25। अगर हमने लेट कर लिया, लेट PR इज इक्वल टू x, अगर PR आपका x हो गया प्लस QR इज इक्वल टू कितना 25, यहां से आप QR की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा 25 - x। समझ में आई इतनी बात, अगर PR आपका x हो गया तो QR कितना हो जाएगा 25 - x। ठीक, अब आपको सारी वैल्यूज पता चल गई, PR QR, ठीक है, और PQ। अब सेम वही फॉर्मूला, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस आपको कितना दिया हुआ है x, परपेंडिकुलर आपको कितना दिया है 25 - x होल ऑफ स्क्वायर प्लस बेस आपको कितना दिया है 5 का स्क्वायर। अब देखिए ये आपका हो जाएगा x² इज इक्वल टू 25 स्क्वायर प्लस x², फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a - b का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो a² + b² माइनस का 2ab, 25 2 जा 50 प्लस 25, x² से x² आप कैंसिल कर देंगे, ये माइनस का 50x इधर आएगा तो आपका हो जाएगा प्लस का 50x इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 प्लस 25। अब यहां से देखिए 50 x इज इक्वल टू 650, x इज इक्वल टू
650/50, 0 से 0 कैंसिल, 5 पंजा 5, 5 पंजा 5, 5 3 जा 15। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 13। अगर x आपका 13 हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 13। तो हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर निकालेंगे। 25 माइनस 13 कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, तो आपको हाइपोटेन्यूज भी पता चल गया और परपेंडिकुलर भी पता चल गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी? साइन पी। साइन पी इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 12/13। इसी तरह से हम कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी कॉस पी की। कॉस पी क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 5/13। अगर हम बात करेंगे tan पी की, tan पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 12/5। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब आपका है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको? ट्रू फॉल्स है, इसको सॉल्व करके देखिएगा, बहुत इजी है। नहीं होगा तो हम कल इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11 आपको अपने आप करना है, एंड आपको 9th का सेकंड पार्ट अपने आप करना है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने खुद करा दिए हैं। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी आप लोगों को भी करनी है। प्लीज सपोर्ट करिएगा। ठीक है, आपके लिए ही हम ये क्लास लेकर के आ रहे हैं, और कल हम इसके आगे आपको 8.2 के क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें 8.3 के क्वेश्चंस कराने। उसमें क्या है, जो भी आइडेंटिटी आपकी यूज हुई है वो क्वेश्चंस बच्चों को काफी टफ लगते हैं, लेकिन आते जरूर है। ठीक है, तो उसके लिए भी आपकी क्लास लेकर के आएंगे। प्लीज कोई भी दिक्कत हो आप हमें तुरंत मैसेज करिएगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।